देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां रोजाना रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त नतमस्तक होते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन आज उसी पावन धाम में दान और चढ़ावे की राशि के गबन की खबरें हर सनातनी के दिल में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। दावे लाखों करोड़ों के गबन के हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से लेकर आम भक्तों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब कमान सीधे एसआईटी के हाथों में है। कैश रूम के बंद दरवाजे, नोटों की काउंटिंग करने वाली मशीनें और मंदिर परिसर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। एसआईटी की टीम अब एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई विश्वास की तिजोरी में सेंध लगी है या फिर ये सिर्फ राम मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोई सोची समझी साजिश है। तो राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले को लेकर अब एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी की टीम आज दूसरे दिन भी लगातार मंदिर समिति से जुड़े लोगों से पूछताछ करने में लगी हुई है। राम मंदिर में चढ़ावे में गबन का मामला जो है अब वो सुर्खियां बटोर रहा है और इससे जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर ये है कि एसआईटी की टीम आज दूसरे दिन भी राम मंदिर परिसर में पूछताछ में जुटी हुई है। आज दूसरे दिन भी एसआईटी के ऑफिसर्स टीम के जो लोग हैं वो यहाँ छानबीन कर रहे हैं। आज भी कई लोगों से पूछताछ एसआईटी द्वारा की जा रही है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच भी हो सकती है। कल भी एसआईटी ने करीब 8 घंटे तक मंदिर में पूछताछ की। एसआईटी ने बैंक अकाउंट्स और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी वीडियोस को देखा गया और बारीकी से अध्ययन किया गया कि आखिर गड़बड़ी का स्कोप कहां है और कैसे इस पारदर्शी प्रक्रिया में सेंध लगी है। तो भक्तों के चढ़ावे का क्या सच में गबन हुआ या ये सिर्फ राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है? ये दूध का दूध पानी का पानी महज 2 हफ्तों में हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन का टारगेट लेकर एसआईटी इस जांच को आगे बढ़ा रही है। आज जांच का दूसरा दिन है और जांच बेहद तेजी से हर एंगल से आगे बढ़ रही है। भव्य राम मंदिर के खजाने और चढ़ावे में हुए करोड़ों रुपए के गबन मामले में हर गुजरते दिन चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जिसने पूरे देश की आस्था को झकझोर दिया है। 7 जून से शुरू हुए आरोपों और वित्तीय विसंगतियों के इस सिलसिले के महज 1 हफ्ते के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, जिसके बाद जांच टीम अयोध्या में पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एसआईटी की जांच का आज दूसरा दिन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ लोगों के नाम संदेह के घेरे में हैं, जिनसे अब आगे की पूछताछ होगी। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें एसआईटी की जांच के रडार पर अब तक 4 बड़े प्रमुख नाम आए हैं। जांच के दायरे में कौन कौन है? सबसे पहला नाम आ रहा है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का। दूसरा नाम है केडी तिवारी। तीसरा नाम सोमेश आनंद का और चौथा नाम अनिल मिश्रा का। तो कथित तौर पर मंदिर में चढ़ावे में हुई धांधली की पड़ताल अब बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। कई ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर जो है संदेह जताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। इन्हीं किरदारों में एक नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का, जो कुछ साल पहले एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीता था, ऑटो से चलता था, लेकिन अब करोड़ों का अंपायर बन गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो जांच के रडार पर है। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सबसे करीबी सहयोगी है। कभी मामूली ऑटो रिक्शे में सफर करते थे, बाइक से घूमते थे। अब अयोध्या और लखनऊ जैसे महानगरों में इनके पास बेनामी संपत्तियां हैं। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति, चल अचल संपत्ति, इसमें सब शामिल है। टिन्नू का परिवार अयोध्या के नया घाट में रहता है और टिन्नू यादव के पिता नया घाट पर चाय की दुकान चलाते थे। 90 के दशक में कारसेवकपुरम और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। कुछ ही दिनों में टिन्नू यादव महेश नारायण के करीबी हो गए और महेश नारायण के निधन के बाद चंपत राय से उनका नाम जुड़ा। टिन्नू यादव की पहचान एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर है।
मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ी। टिन्नू यादव ट्रस्ट के वेतनभोगी कार्यकर्ता के रूप में जुड़े। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टिन्नू यादव का हॉस्टल खुल गया। आलीशान स्टूडेंट हॉस्टल में 70 वीवीआईपी कमरे हैं। पूछताछ में एसआईटी अब हर पहलू पर नजर रख रही है कि ऐसा कौन सा इनके पास जो जादू का जिन्न है वो पहुंच गया कि रातों रात रिक्शे से चलने वाला एक शख्स करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया। कथित चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव का जिक्र बार बार हो रहा है। टिन्नू यादव का घर स्वर्ग द्वार में है। टाइम्स नाउ की टीम ने टिन्नू यादव की पत्नी से बातचीत की। उनकी पत्नी का कहना है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। टिन्नू यादव की पत्नी का कहना है कि फैजाबाद में जो हॉस्टल है वो 2008 में खरीदा गया था। उनके पास 2 घरों के अलावा कोई संपत्ति नहीं है। अयोध्या में तुलसी उद्यान के बगल से एक रास्ता गया है स्वर्ग द्वार के लिए, और स्वर्ग द्वार के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। राम मंदिर के कथित चढ़ावा मामले में एक नाम इन दिनों विवाद में है, वो नाम है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव पर आरोप लगे हैं कि चढ़ावा जो चोरी का मामला है उसमें उनकी भी भूमिका है। उनके घर की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, ये गलियां हैं और यहाँ पे टिन्नू यादव जी का मकान है। राम मंदिर मामले में उनका नाम सामने आया है। पूरे विवाद मामले में 32 साल से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट चूंकि नया बना था, राम मंदिर से 32 साल से जुड़े हुए हैं। ये उनका घर है। देखिए, 2 मंजिल घर है। आरोप लगा रहे हैं कि उनका घर आलीशान है। कहा जा रहा है कि उनके घर पे कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। लेकिन आप घर की स्थिति देखिए, ये छोटा घर है उनका। यहाँ पे ये गेट बना हुआ है। ये देखिए, ये गेट है और ये घर बना हुआ है। आरोप ये लगे हैं कि टिन्नू यादव ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और कथित जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उसमें उनकी भूमिका है, और भूमिका के चलते उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आलीशान कोठियां बना ली हैं। लेकिन कोठी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो तस्वीर देखिए, छोटा सा मकान आपको नजर आएगा, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसका आकार भी नहीं है इस मकान का। देखिए, अब ये देख लीजिए, ये आप इनका घर देखिए। जो कहा जा रहा है कि आलीशान घर है, उसकी एक सच्चाई, चंदा की कथित चोरी जो मामला है उसमें इनका नाम सामने आया है। देखिए, ये पूरा घर बना हुआ है। तो ये तो आपका तो आलीशान घर बताया गया है हमें। आपको दिख रहा है सामने। आप पत्नी है टिन्नू यादव जी की? हम उनकी पत्नी। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? 97 से। अच्छा, 97 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा। वो अचानक इनके नाम पर बीच में क्यों मामला आ गया कि मामला चढ़ावा चोरी का था, और ये चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े थे क्या? कहीं कुछ नहीं जुड़े हैं। इनको तो आज तक कोई पद भी नहीं वहाँ दिया गया। 4 लोग आए, इनकी व्यवस्था कर दीजिए, चाय नाश्ता का। अधिकारी आ रहे हैं, इनका सम्मान करना, ये कर दीजिए, यहाँ सफाई करा दीजिए। कोई आज तक इनका नाम ही नहीं दिया गया कि इस नाम से ये है। अच्छा, मंदिर में कोई भूमिका भी नहीं है? काम भूमिका भी नहीं है, कोई भूमिका नहीं। चाहे जिस काम पे इनको हमेशा लगा दिया जाता था, आधी रात को कहे जाए फलाने ये सामान लाना है, ये चाहे जहाँ से ला के वहाँ पहुँचाते थे। इनका ये ला था कि हम अपने राम की सेवा में लगे हैं, करते रहें। अगर हम चोर होते भैया तो 97 से जुड़े हैं, 32 साल हमारा हो गया। आज इनको नजर में आ रहा हम चोर हैं, अचानक ये दिख रहा मेरे पास क्या? चोरी के पैसे का मकान तो लग नहीं रहा कि इतना आलीशान है। वही बताया जाए कि जैसे पहले कह रहे हैं लोग इनके पास ये है वो है, तो उसको पहले आप सच्चाई तो सामने लाइए, क्या है इनके पास, तब उस पर टिप्पणी करिए। किसी को मानसिक तनाव देना ये कहाँ की इच्छा है? ये टिन्नू यादव की पत्नी है जिन्हें आप सुन रहे थे। इधर सूत्रों की माने तो टिन्नू यादव ने अपना पैसा अयोध्या के रामपथ के पास बने होटल्स में लगा दिया। इन होटल्स में लाखों रुपए लगाए गए हैं क्योंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में होटल्स में निवेश अच्छे रिटर्न देता है। अब टिन्नू यादव की जांच जब होगी तो घर भले ही छोटा सही, हॉस्टल आलीशान, लेकिन बड़े पैमाने पर निवेश की जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। दंत धावन पीठ के पीठाधीश्वर विवेक आचार्य जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, एसआईटी जांच कर रही है। अनिल मिश्रा जिनकी संपत्ति लगातार बढ़ी, चंपत राय जी जो कि सचिव हैं, सोमेश आनंद जो कि गोपाल राव के भतीजे हैं, जांच के दायरे में ये हैं। साथ ही एक ठेकेदार टिन्नू यादव, वो भी जांच के दायरे में हैं। कौन कौन से ऐसे पहलू आपको लगते हैं, क्योंकि मंदिर से आपका सीधा जुड़ाव रहा है, आपका आना जाना रहा है, कहां कहां एसआईटी को उस पहलू पर नजर घुमानी चाहिए जो आपको लगता है कि यहां पे भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए, अगर हमारी सोच से देखें तो मंदिर के निर्माण से लेकर अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं सभी की जांच की आवश्यकता है। कौन ठेकेदार हुआ, कितना कितना पैसा पेमेंट हुआ, कैसे कैसे पेमेंट हुआ, कितना रेट कोट किया गया, ये सब चीज़ें जांच का जो है विषय है। क्योंकि जितने लोग भी ट्रस्ट से जुड़े आज वो सब करोड़ों पे खेल रहे हैं।
तो 5 साल के अंदर कहाँ से ऐसा पैसा आ गया सभी के पास कि सब आज करोड़ों पे खेल रहे हैं, सबके पास गाड़ी घोड़ा बंगले और नौकर चाकर सब चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। यही लोग पहले साइकिल से टहलते थे, घूमते थे। अनिल मिश्रा जी का बताते हैं कि पहले होम्योपैथिक डॉक्टर थे, किराए के मकान में रहा करते थे। अब उनका 3 मंजिल मकान है, 2 लिफ्ट भी लगी हुई है, इनोवा भी 2 गाड़ियां घर पे खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, आप एकदम सत्य कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे और ट्रस्ट में आने से पहले वो किराए के मकान में रहते थे। ट्रस्ट में आने के बाद उनका अपना 4 मंजिले का मकान बना और 2-2 लिफ्टें लगी, गाड़ी घोड़ा हो गए। तो 5 साल में ऐसा कौन सा कार्य हो गया कि इतना पैसा आ गया कि एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रह रहा है वो आज 2 से 2.5 करोड़ के घर में आ गया और गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें आ गई। ये भी जांच का एक विषय है। एसआईटी की जांच के रडार पर दूसरा नाम है केडी तिवारी का। सूत्रों के मुताबिक केडी तिवारी भी जांच के दायरे में है। केडी तिवारी पर रामलला के दरबार में आभूषणों को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अनियमितता के बाद जांच एजेंसियां केडी तिवारी से भी पूछताछ कर सकती हैं। तो आइए आप जानते हैं कि केडी तिवारी कौन है। चढ़ावा गबन में केडी तिवारी जो जांच के दायरे में आ गए हैं, रामलला के दरबार में आभूषण को संभालने की जिम्मेदारी निभाते थे। 1.5 करोड़ की बेशकीमती जमीन इनके जो है वो अब जांच के दायरे में है। कुछ दिन पहले केडी तिवारी ने जमीन का एग्रीमेंट किया था। मार्च 2024 से वो एक सेवादार के रूप में अपनी सेवाएं यहां पर शुरू की थी। उन्होंने केडी तिवारी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को खारिज किया है। केडी तिवारी ने एक वीडियो जारी कर इन आरोपों पर सफाई भी दी। मंदिर समिति में अपनी जिम्मेदारी की, बहुत ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सीमित बताया। केडी तिवारी ने खुद पर लगे आरोपों को गलत भी बताया। तो अगर सूत्रों की माने तो जानकारी जो मिल रही है, जांच एजेंसियों के निशाने पर एक और नाम है सोमेश आनंद का। सोमेश आनंद गोपाल राव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से सोमेश आनंद की जीवन शैली में बड़े बदलाव देखे गए, जिसे लेकर जांच एजेंसियां हैरान हैं। तो आइए जानते हैं कि सोमेश आनंद कौन है जो रडार पर है। और सोमेश आनंद अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आए। ये एक नाम जो गोपाल राव के रिश्तेदार है। सोमेश आनंद मंदिर निर्माण के मुख्य जो प्रभारी है उसका काम देखते हैं गोपाल राव, और सोमेश आनंद की वित्तीय जानकारी देखकर अफसरों के होश उड़ गए। 1 साल के अंदर देश के कई राज्यों में 50 से ज्यादा यात्राएं वो कर चुके हैं। सोमेश आनंद हमेशा भारी भरकम सामानों के साथ यात्रा करते हैं, वहां से वापस डोमेस्टिक फ्लाइट से अयोध्या लौट आता, और बैंक खातों और हवाई टिकटों की भी स्क्रूटनी अब की जा सकती है कि इसको स्पॉन्सर कौन करता था, इसके पैसे कहां से लगते थे। मंदिर में हुए कथित गड़बड़ी के मामले में जांच के रडार पर अब मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा का नाम भी है। एक वक्त था जब अनिल मिश्रा स्कूटर से चलते थे, छोटी सी होम्योपैथिक की क्लिनिक चलाते थे, लेकिन अब अनिल मिश्रा की संपत्ति में 5 से 10 करोड़ का इजाफा हो गया है। ये भी अचानक से संदेह के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की जाएगी, वो भी जांच के रडार पर हैं। और बताया जा रहा है कि एक सामान्य जीवन जीने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर जो किराए के मकान में रहते थे, क्लिनिक चलाते थे, स्कूटर से चलते थे, ट्रस्ट में जगह मिलने के बाद जिंदगी अचानक इतनी कैसी बदल गई, जीवन शैली ही पूरा चेंज हो गया। साकेतपुरी में इनका 3 मंजिला खुद का मकान बन गया। 3 मकानों की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। अनिल मिश्रा के घर में 2-2 लिफ्टें लगी हुई हैं। स्कूटर से चलने वाले अनिल मिश्रा अब इनोवा से चलने लगे हैं। अनिल मिश्रा ने कई अचल संपत्ति भी खरीदी। पहले ट्रेन में सफर करते थे, अब हवाई यात्राएं ही करते हैं। अनिल मिश्रा की संपत्ति में अचानक से 5 से 10 करोड़ का इजाफा हुआ। राम मंदिर में कथित गबन के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के घर नव भारत की टीम पहुंची तो उनके घर पर ताला लगा मिला। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता चला कि ट्रस्ट से जुड़ने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर अनिल मिश्रा का वैभव तेजी से बढ़ा और पुश्तैनी घर को जर्जर हालत में छोड़ उन्होंने शहर के पॉश इलाके में एक नया बहुमंजिला मकान बनवाया। तो हमारे अयोध्या संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय हमारी मौजूदगी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के घर पे है। ये लक्ष्मणपुरी कॉलोनी है जो शहर के बीचों बीच है, और आपको दिखाएंगे ये डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का घर है जहां पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हैं वो अपना इलाज कराने के लिए, आंखों का इलाज कराने के लिए केरल गए हुए हैं। ये डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का घर है और यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है क्योंकि डॉक्टर अनिल मिश्रा जी जो हैं अपने इलाज के लिए, अपने आंखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के
सदस्य भी हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था जहां पे डॉक्टर अनिल मिश्रा रहते थे और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य होने के बाद ये उनका भवन है जो उन्होंने नया निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं ये भवन जो है आलीशान भवन बना है जिसमें लिफ्ट भी लगाई गई है और ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का ये भी भवन है। यहाँ पे भी डॉक्टर अनिल मिश्रा इस समय नहीं है क्योंकि उनके मिलने वाले जो लोग हैं उनका बताना है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने आंखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। तो सिर्फ 5 साल के अंदर अनिल मिश्रा की संपत्ति में बड़े इजाफे का दावा किया जा रहा है। जो शख्स पहले किराए के मकान में रहता था वो इतना धनवान अचानक कैसे हो गया कि उसने 3 मंजिला आलीशान बंगला बना लिया। आइए अब आपको उनके पुराने घर और नए घर की तुलना करके दिखाते हैं अनिल मिश्रा की वैभव कितनी तेजी से यहाँ पर बढ़ा है। तो देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें पहला घर भी हम आपको दिखा रहे हैं और नया घर भी। पहले वो यहाँ रहते थे, 2 मंजिला घर था आलीशान, अब नया 3 मंजिला घर बन गया है। जो पहला वाला घर है बेहद जर्जर हालत में दिख रहा है। नए घर में 2-2 लिफ्ट नजर आ रहे हैं। पुराने घर में देखिए दीवारों पर दरार पड़ गई है, पुश्तैनी घर था, और नए घर में देखिए बंगले का निर्माण अभी भी जारी है। पुराना घर फिलहाल खाली और सुनसान पड़ा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि आंखों के इलाज के लिए केरल वो गए हुए हैं और दोनों ही घरों में उनकी मौजूदगी फिलहाल नहीं है। लेकिन इस पुराने से नए का जो सफर था वो पिछले कुछ सालों में कैसे इतनी तेजी से बढ़ा, इसकी जांच एसआईटी जरूर कर रही है। यूपी कांग्रेस ने एसआईटी पर सवाल उठा दिए हैं और जांच कर रहा कमिश्नर खुद जांच में फंसा है। ये यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है महाकुंभ भगदड़ की जांच में फंसे हैं कमिश्नर अजय राय और हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराई जाए। तो अजय राय का ये बड़ा बयान सामने आया कि हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच करानी चाहिए। एसआईटी की जांच जो ऑफिसर्स कर रहे हैं वो खुद ही दूसरे मामलों में फंसे हुए हैं, जांच के अधीन है। एसआईटी में है कौन? मैंने पढ़ा उसमें कौन है मेन? पंथ है कोई, विजय विश्वास पंथ हैं, इलाहाबाद के डीएम थे, कमिश्नर थे। और कमिश्नर कब थे? जब वहां स्टैंपेड हुआ महाकुंभ में, ये उस समय कमिश्नर थे। और जब खुद व्यक्ति जो जांच में फंसा हुआ है वह व्यक्ति जांच कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घटी, उसको आज एसआईटी की जांच दे दी गई है, वो जांच करेंगे। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल एक खानापूर्ति की गई है। हमारी मांग है माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट से उसकी जांच कराई जाए और समयबद्ध 1 हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा समय न देकर उसकी जांच कराएं और जांच कराकर ऊपर कठोर कार्रवाई हो और जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजें। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर में चढ़ावा मामले में कथित गबन को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि भारी गबन हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ गया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर में काफी गबन हुआ है और जांच निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सपा ने भी सियासत शुरू की थी। शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। एसआईटी गठित की गई है, कल मंदिर पहुंचे थे कुछ लोग, तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इधर कानपुर पहुंचे भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने राम भक्तों पर अत्याचार किया है वो आज ऐसी बातें कर रहे हैं। नेता कह रहे हैं बिना कटिया राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है, निवेदन किया है कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। ये ट्रस्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके आग्रह पर एसआईटी का गठन किया है। मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। मैं इतना ही कहूंगा, जिन लोगों ने सदा राम भक्तों पर अत्याचार किए, राम भूमि आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो तब भी कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वो आज भी केवल राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, ये ट्रस्ट का मामला है, सरकार से इसका कोई सरोकार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा।
इधर आप देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे मैनेज करने के लिए एक पूरी व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था में सेंध लगाना इतना आसान नहीं होता है। मंदिर में आने वाला चढ़ावा 3 तरहों से आता है। सबसे पहला, जो श्रद्धालु ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर करते हैं, चंदा या दान अपनी तरफ से देना चाहते हैं और मंदिर नहीं पहुंच पाते, तो जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो मंदिर परिसर में बनी डेस्क पर चढ़ावा देते हैं। ये दूसरा तरीका है और यहाँ ट्रस्ट और बैंक कर्मचारी तैनात रहते हैं जो चढ़ावे की रसीद उन्हें देते हैं और बैंक कर्मचारी शाम तक इस चढ़ावे को बैंक में जमा करवा देते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद दान पात्र में डायरेक्टली जो लोग पैसे डालते हैं, कुछ सोना चांदी या जेवरात डाल देते हैं, आभूषण, ये तीसरी तरह का चढ़ावा है और प्रमुख तरीके से ज्यादातर भक्त यहाँ लाखों की तादाद में पहुंचते हैं वो इसी तरीके से चंदा देते हैं, जिसके भर जाने पर बैंक कर्मचारी और ट्रस्ट कर्मी से मंदिर परिसर में बने कक्ष में ले जाते हैं। मंदिर की तरफ से तय कर्मचारी की देखरेख में इस चंदा पात्र को खोला जाता है, वहां नकदी की या कैश की गिनती की जाती है और फिर इसे बैंक में जमा करवाया जाता है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती भी 3 लेयर में होती है और जिस कमरे में नोटों की गिनती होती है उसकी जानकारी भी कुछ ही लोगों को होती है। जब चढ़ावे की गिनती होती है तो इस दौरान 50 लोग शामिल होते हैं जिनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। सबसे पहले 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल्स बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। ट्रस्ट के 12 कर्मचारी इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के 2 कर्मचारी होते हैं। इसके अलावा एसबीआई और टीसीएस के 14 कर्मचारी भी होते हैं जो नोटों की गिनती और ऑडिट का काम औपचारिक तौर पर बैंक की तरफ से और कंपनी की तरफ से करते हैं। तो राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मामले की एसआईटी जांच चलने की बात कही। कहा कि बहुत जल्द इसका निष्कर्ष भी सामने आ जाएगा। राम मंदिर चढ़ावे में गबन के मुद्दे पर इकबाल अंसारी का भी बयान सामने आया। इकबाल अंसारी का कहना है कि जांच चल रही है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर में लोगों ने अपना पैसा दिया और आज जो है सुनने में आ रहा है कि चंदा चोरी भी हो रहा है। सरकार ने सारी टीम जो है गठित किया है, आदेश हुआ है, टीम जो आई है वो निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चंदा जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत की टीम राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का हाल लेने और मुलाकात करने के लिए कारसेवकपुरम पहुंची तो चंपत राय कारपुरम में मौजूद नहीं थे। चंपत राय अभी कहां हैं, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उनके कार्यालय प्रभारी से जानकारी मांगी गई। उनके कार्यालय प्रभारी ने ना अपना नाम बताया और पूरी तरीके से मौन रखा। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी कारसेवक में ही रहते हैं और इस समय हमारी मौजूदगी कारसेवकपुरम में ही है। इसी कार्यालय में चंपत राय जी रहते हैं। हालांकि कार्यालय में जब जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने बताया कि अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है और यहाँ पर वो कहाँ पर है, उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी। चंपत राय जी यहीं पे रहते हैं और यहीं से लोगों से मुलाकात भी करते हैं और अभी उनका बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य नहीं सही है, इसलिए वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं और वो इस समय कहाँ पर हैं इसकी भी जानकारी अभी नहीं है किसी को। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी अभी अपने इस कार्यालय में यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम कोशिश करेंगे, आइए अंदर भी चलते हैं, बात करते हैं एक बार कि इस समय उनका स्वास्थ्य भी नहीं सही है, क्योंकि स्वास्थ्य उनका पहले भी गड़बड़ था, लेकिन जो है स्वास्थ्य के लिए आराम कर रहे हैं और इस समय लोगों से मुलाकात भी उनसे नहीं हो रही है। ये इस समय हम यहाँ कार्यालय पे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। भाई साहब नमस्कार। सर, चंपत राय सर जी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो इस समय कहाँ मिलेंगे, क्या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सर? जी सर। जैसे चंपत राय जी यहीं पे लोगों से मिलते थे तो अभी बताया कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो इस समय वो कहाँ पे हैं और लोगों से क्या उनसे मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही, कुछ जानकारी आप देंगे इसके बारे में? सर को शायद अभी ये जानकारी नहीं है या उनको मालूम नहीं होगा कि वो इस समय कहाँ पर हैं, तो उन्होंने वो मौन है एकदम, उन्होंने कुछ नहीं बताया है। लेकिन यही चंपत राय जी यहीं रहते, तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं इसी कमरे में वो बैठते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस समय अभी वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जो एसआईटी टीम गठित हुई है
वो इस समय अयोध्या कल पहुंच चुकी है। राम मंदिर में उसने सीसीटीवी कैमरे हैं और भी जो दस्तावेज हैं और जो भी जांच के दायरे में आते हैं उन सभी की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस समय चंपत राय जी का स्वास्थ्य नहीं सही है और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी वो अपने आँख के इलाज के लिए केरल गए हुए हैं और हालांकि ये हो सकता है कि वो अपने इलाज के लिए गए हों और चंपत राय जी का स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन ये जो दान चोरी और चंदा चोरी की बात आई है ये बात अफवाह है कि इसमें कुछ सत्यता है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। तो राम मंदिर में चढ़ावे में गबन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जिसने भी खबर सुनी वो हैरान है, क्योंकि मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी सीधा आस्था से खिलवाड़ है। एसआईटी जांच में जुटी हुई है और सारा सच कुछ ही दिनों में सामने आ भी जाएगा। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में शुरुआत इस मामले की हुई कहां से और चढ़ावे को में गबन की बात कहां से शुरू हुई। 7 जून को पूरा मामला सामने आता है जब सपा के एक नेता पवन पांडे ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन का आरोप लगाया। चढ़ावे में उन्होंने कहा कि 5 से 7.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। तो वहीं 8 जून को अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। 9 जून को बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने पीएम को चिट्ठी लिखी, जांच की मांग की। नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोप को खारिज किया। 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान आया। सीसीटीवी फुटेज को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए। 13 जून को यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 3 सदस्यीय एसआईटी ने जांच शुरू भी की। 15 जून को एसआईटी टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की और उसके बाद 7.5 घंटे तक एसआईटी ने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जांच की और आज 16 जून को भी जांच दूसरे दिन जारी है। कथित गड़बड़ी पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सनातनियों को ठेस पहुंची है। अखिलेश यादव ने कहा कि आस्था में घुन लगा है। साधु संतों और सेवादारों की जांच भी अब अधिकारी द्वारा करवाई जा रही है, जो सही नहीं। अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। गोबर में पैसे निकल रहे हैं। राम के भक्त बहुत दुखी हैं, ये आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाया गया। बहुत